हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए भी ईवी बिल मैंडेटरी है। लेट्स सी। देखिए, बहुत क्वेरीज हमारे पास आती है और उनमें से एक क्वेरी ये भी है कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी ईवी बिल आपको बना के देना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, इज जीएसटी ईवी बिल मैंडेटरी फॉर इवन 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो सप्लाई है वो किस तरह से है, इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है। तो अगर तो आपकी फर्स्ट केस हम देखते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई। तो इनकेस अगर आपकी सप्लाई जो है वो है इंटरस्टेट, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो और आपके जो गुड्स की वैल्यू है वो है 50,000 से ज्यादा, तो उस केस में आपको ईवी बिल बनाना मैंडेटरी है। अब कई बार इस केस में क्या होता है कि इंटरस्टेट सप्लाई है और हो सकता है कि एक स्टेट के बॉर्डर के ऊपर ही दूसरे स्टेट में गुड्स जो है वो मूव कर रही हैं। लेकिन अगर वहां पर स्टेट आपकी चेंज हो गई और आपके गुड्स की वैल्यू जो है वो है 50,000 से ज्यादा है, तो ईवी बिल मैंडेटरी हो जाएगा। तो उस केस में आपकी डिस्टेंस की लिमिट कहीं काम नहीं आएगी कि आपका किलोमीटर जो है वो 1 किलोमीटर से भी कम है या उससे ज्यादा है। ठीक है। तो इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपका ईवी बिल मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। इन केस की अगर आपने सप्लाई तो अपने इंट्रा स्टेट की है, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर आप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपने जहां सप्लाई किए हैं गुड्स वहां से फर्दर ट्रांसपोर्ट होने हैं गुड्स। तो उस केस में अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर से कम है तो उसके लिए उन्होंने एक आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि 50 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है तो आप सिर्फ ईवी बिल का पार्ट ए फिल करके भी आप अपना भेज सकते। नेक्स्ट है सप्लाई टू द कंसाइनी। अगर आपकी सप्लाई जो है वो है कंसाइनी को और जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है वो एक्सीड कर जाती है 50,000 से ज्यादा, तो उस केस में आपका ईवी बिल बनाना मैंडेटरी है। डिस्टेंस नो मैटर कि चाहे वो 1 किलोमीटर के अंदर ही हो। ठीक है। अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर आपने फर्दर ट्रांसपोर्ट करना है किसी को या फिर आपने कंसाइनी को सप्लाई किया है और उस केस में आपके गुड्स की वैल्यू अगर वो 50,000 से इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में आपके लिए ईवी बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो डेट मीन्स आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारा जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर गुड्स जा रहे हैं, तो आपको साथ साथ उसका स्टेट चेंज हो रही है, कंसाइनी है, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन है और कई सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं सीबीएसई इशूज द नोटिफिकेशन अमेंडिंग ईवी वैलिडिटी टू 1 डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर। इसके अंदर क्या है कि हर 200 किलोमीटर के लिए जब आपका ईवी बिल बनता है तो आपने एक जगह से लेके आप दूसरी जगह तक जा रहे हैं तो उसके अंदर कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर है, वो हमें मेंशन करने पड़ते हैं। तो वो किलोमीटर्स के बेसिस के ऊपर हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी आपको मिलती है। लेट अस सपोज कि आप ट्रेवल कर रहे हो 150 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम और टू का जो डिस्टेंस है आपका सिर्फ वो 150 किलोमीटर का है, तो उस केस में ईवे बिल की वैलिडिटी रहेगी एक दिन की। और अगर वही हम बात करें कि अगर आपका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, गुड्स का जो ट्रैवल डिस्टेंस है, लेट अस सपोज कि वो 300 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर के लिए तो वैलिडिटी उसको मिलेगी एक दिन की। नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए उसको वैलिडिटी मिल गई नेक्स्ट एक दिन की। ठीक है। तो उस केस में आपके ईवी बिल की वैलिडिटी कितनी हो गई, 300 किलोमीटर के लिए 2 डेज की वैलिडिटी हो गई। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी इन्होंने यही बोला है, according to the new changes, the validity of the EV bill has been amended to 1 day for every 200 kilometer of travel as against 100 किलोमीटर earlier, जो कि पहले 100 किलोमीटर थी। आज की डेट में हम प्रेजेंट में अगर बात करें तो 200 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाता है ईवी बिल की वैलिडिटी के लिए। This is applicable only in cases other than dimensional cargo or multimodal shipment where transport by ship is also involved। ठीक है। डायमेंशनल कार्गो और मल्टीमोडल शिपमेंट को छोड़कर उसकी बात हमने की है, इनके केस में अलग रहता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। In simple words, the EV bill once created will be valid for 1 day for up to 200 kilometers of travel. For every 200 kilometer of part thereof, thereafter one additional day will be allowed। जैसे कि अभी हमने बात किया कि 200 किलोमीटर के लिए तो एक दिन की वैलिडिटी रहेगी,
200 किलोमीटर के ऊपर या उसका कुछ पार्ट बच गया तो उसके लिए आपको 1 एडिशनल डे जो है वो मिलता जाएगा। वही अगर हम बात करें इन द केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, the one day validity of the EVable is applicable for up to 20 किलोमीटर ऑफ ट्रैवल। जैसे कि हमने वहां पे बात किया कि 200 किलोमीटर के लिए EVable की वैलिडिटी एक दिन की रहती है, वहीं अगर हम बात करें ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट के लिए वहां पर उसका जो 200 किलोमीटर है उसे रेसिप्रोकल कर दिया किसके साथ, उन्होंने 20 किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो उस केस में 20 किलोमीटर तक की इवेबल की वैलिडिटी आपकी जो रहेगी वो एक दिन की रहेगी और एडिशनल जो है ऐसी बढ़ती जाएगी। ये जैसे कि अगर हम बात करें 200 किलोमीटर तक, तो वन डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टीमोडल शिपमेंट, इन दोनों को छोड़ दो आप, ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टीमोडल शिपमेंट को छोड़ दो तो वैलिडिटी पीरियड जो है 200 किलोमीटर तक एक दिन का रहता है इवेबल का। फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, 200 किलोमीटर के ऊपर जितना होता जाएगा तो एवरी 200 के लिए आपको एक मिलेगा एडिशनल डे मिलेगा और उसके पार्ट के लिए एक एडिशनल डे आपको मिलेगा। सेम वे में अप टू 20 किलोमीटर के लिए वन डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टीमोडल शिपमेंट। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टीमोडल शिपमेंट के लिए 20 किलोमीटर के लिए ईवेबल की एक दिन की वैलिडिटी आपको मिलेगी एंड फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर उसके ऊपर आपको वन एडिशनल डे आपको जो है वो मिलता जाएगा ईवेबल की वैलिडिटी को लेकर। तो जिनकी भी ये क्वेरी थी कि अगर हमने जस्ट 1 किलोमीटर तक ही अपने गुड्स जो है वो सप्लाई करनी है तो क्या उसके लिए भी हमें इवेबल बनाना जरूरी है, तो उसके साथ साथ आपको किलोमीटर के साथ साथ आपको ये भी फैक्टर्स देखते हैं कि क्या आपकी सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 से अबव जा रही है, आप कंसाइनी को सप्लाई कर दिए या फिर आप सप्लाई कर दिए फर्दर जहां से आगे आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट होने हैं। इनकेस अगर उसके साथ साथ आपके ये फैक्टर्स भी कवर होते हैं तो उस केस में यस आपको ईवेबल बनाना है, भले ही आपका जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, तो उस केस में आपके लिए ईवेबल बनाना मैंडेटरी है। और ईवेबल की वैलिडिटी को लेके जो क्वेरीज आती है तो उसके लिए यही है कि 200 किलोमीटर तक एक दिन की ईवेबल की वैलिडिटी रहती है और उसके ऊपर जैसे जैसे आपके किलोमीटर बढ़ते जाते हैं तो एवरी 200 किलोमीटर के लिए वन एडिशनल डे आपको मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट की, वहां पर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी रहती है ईवेबल की और एवरी 20 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल डे की वैलिडिटी आपको मिलती जाती है। ठीक है, इनकेस अगर इसके अलावा भी आपके कोई ईवेबल की क्वेरीज है तो एज यूजुअल आप हमें पोस्ट कर सकते हो या 1 to 1 आप हमें मेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।